Very good morning, dear students. Yesterday we start the new topic Bessel function. So first Bessel differential equation are given by d2i upon dx square plus 1 by x dy upon dx plus 1 minus n square upon x square into y equal to 0. नेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो वहाँ से डेरिवेशन या वहाँ से डेराइव करेंगे बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स. बेसल फंक्शन को इससे और इससे रिप्रेजेंट करते हो. सबसे फर्स्ट इस इक्वेशन का सीरीज फॉर्म में सॉल्यूशन सपोज किया था. लेट द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट आर गिवन बाय y इक्वल टू समेशन ए आर एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर. नेक्स्ट यहाँ से dy अपॉन डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया था. ठीक है, इन तीनों से वैल्यूज इसमें पुट किया था. इसमें से कॉमन लेके और इसको सॉल्यूशन करते हुए ये इक्वेशन आ गई थी. ठीक है, उसके नेक्स्ट जो लोवेस्ट पावर थी x की उसको इक्वेट किया था. इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x देन वी गेट k इक्वल टू n एंड माइनस n एंड नेक्स्ट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर k माइनस 1 एंड जनरल we equate the coefficient of x raised to the power k plus r and we get the value of ar plus 2 in this form. In this term, if we take r equal to 1, 3, 5, 7 and so on, then we get a3, a5, a7, a1 all are equal to 0. अब सबसे मेन ये था कि इस टर्म में पर्टिकुलर केस लेकर चलेंगे k इक्वल टू n. पर्टिकुलर इफ़ वी टेक स्मॉल k इक्वल टू स्मॉल n देन वी फाइंड द कॉन्स्टेंट्स a2, a4, a6 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि अब जो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो आएगा अपना वो k इक्वल टू n के अकॉर्डिंग आएगा. तो a2, a4, a6 फाइंड आउट हो गए थे. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा. और फिर भी जिस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो मैसेज से भी कि मैम ये यहाँ पर स्टेप जो ये क्लियर नहीं हो रहा है इसको एक्सप्लेन कर दो, या फ़ोन करके जो भी आपकी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो आप लोग. बाकी यहाँ तक सबको क्लियर होगा. एक इसमें 4-5 स्टूडेंट्स ने ही अपना जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे सेंड किया है. बाकी सभी स्टूडेंट्स कहाँ हो? नवीशा, राधा, एक सपना और 1-2 स्टूडेंट और हैं. इन्होंने ही मुझे अपने इंट्रोडक्शन, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपना नेम, फादर्स नेम, ग्रेजुएशन किस कॉलेज से की है, क्या परसेंटेज थी आपकी और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब डिटेल्स अपना लिखकर मुझे पर्सनली सेंड करेंगे. तो ये 4-5 स्टूडेंट्स ने ही सेंड करा है. बाकी स्टूडेंट्स अपनी डिटेल्स मुझे सेंड करेंगे आज. अब सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करोगे इसमें. समेशन ए आर एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर. तो इसमें r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ गई. a1, a3, a5, a7 ये सभी 0 हैं अपने. ओनली वैल्यूज पुट करनी है a2, a4, a6. ठीक है, a0 इज नॉट इक्वल टू 0. वैल्यू पुट करो इसमें. और यहाँ पर कल बताया था कि ये जो अपना केस जो चल रहा है सॉल्यूशन कर रहे हो, ये पर्टिकुलर केस k इक्वल टू n के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पर k इक्वल टू n भी पुट करोगे साथ साथ. तो ये टर्म एज इट इज रहने दो, k को रिप्लेस करोगे स्मॉल n से. ठीक है, और a2 की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, ये a4 और ये a6 की वैल्यू पुट करिए. क्या कॉमन आ रहा है इनमें सब में? a0 कॉमन ले लो. ठीक है, a0 कॉमन हो जाएगा और x रेज टू द पावर n भी कॉमन आ जाएगा.
तो एक्स रेज टू द पावर एन होगा, उसको लास्ट में डिनोट करेंगे। ये 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2n+2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। एक्स रेज टू द पावर एन तो सभी में कॉमन आएगा, बाहर ले लेंगे उसको, तो एक्स रेज टू द पावर 4, ए नोट कॉमन हो ही गया, ये +1 हो जाएगा, और 2 4 2n+2 2n+4 माइनस यहाँ से टर्म आएगी एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन 2 4 6 2n+2 2n+4 2n+6। ठीक है, ए नोट और एक्स रेज टू द पावर एन कॉमन हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको एच इट इज पुट कर दिया। इफ़ वी टेक ए नोट इक्वल टू, ए नोट यहाँ पर क्या सपोज करेंगे, 2 रेज टू द पावर एन इंटू गामा फंक्शन ऑफ n+1। ये लर्न करना है कि ए नोट को यदि इस फॉर्म में सपोज करें, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड JNX, which are known as Bessel function of first kind of order n। देखो ए नोट इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर n इंटू गामा n+1। तब देखो JNX किस तरह से डेराइव होगा, ये y की वैल्यू चल रहा है अपना, ए नोट की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 1/2 रेज टू द पावर n इंटू गामा n+1। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर अपना n, ये कॉमन जो टर्म था ये इसके साथ ले लो, और यहाँ से इन टर्म्स को एज इट इज रहने दो, और इसमें जैसे ये 1 x² x4 x6, तो इसके अकॉर्डिंग rth टर्म जो है उसको और इसमें इंक्लूड करेंगे, तो 1 माइनस x² अपॉन, इन टर्म को एज इट इज नोट करो। अब देखो rth टर्म को यहाँ पर जनरलाइज करेंगे, इसमें -1 की पावर 1 था, ठीक है, और ये इसका 8, ये तो किसकी वैल्यू थी, ए नोट, और A2 की वैल्यू थी, A2 की वैल्यू में -1 की पावर 1 था, A4 की वैल्यू में -1² था, उसके नेक्स्ट -1³ था। ठीक है, इसमें तो इसमें -1 रेज टू द पावर r हो जाएगा। x की पावर क्या होगी, ये 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो ये 2 इंटू r अपॉन 2 4 2, इसमें 2 4 2 4 6, तो ये इसमें कहाँ तक वैल्यू जाएंगी, 2 इंटू r तक। क्यों, 2 इंटू 1 ये 2 इंटू 2 तक जा रहा है, ये 2 इंटू 3 6 तक जा रही है वैल्यू, तो ये 2 इंटू r तक वैल्यू जाएगी। 2n+2 2n+4 2n+6, तो इसमें 2n+2 2n+4 अप टू 2n+2r, अप टू 2n+2r, तो ये rth टर्म हो गया। फिर इसमें आगे डॉट डॉट प्लस डॉट 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 और ब्रैकेट को क्लोज कर लेना। ठीक है, तो ये y इस फॉर्म में आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके, और इसको ये जो ब्रैकेट वाली पूरा टर्म है इसको समीशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये rth टर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, इसको ये इम्पोर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए सभी को। जहाँ पर किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम आए पूछ लेना आप लोग, बाकी तो क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखो इसमें जो ब्रैकेट वाला टर्म था उसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको सॉल्व करोगे, जैसे ये है 2 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 3, ये 2 इंटू r, यदि इसमें से 2 कॉमन लो तो कितने 2 कॉमन आएंगे,
एक टू यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो टोटल 2r हो जाएगा। और ये आएगा 1 2 3 अप टू r, और 1 2 3 अप टू r को फैक्टोरियल r से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से ये है टर्म, इसमें से भी 2 कॉमन लो, तो 2 एक 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 1 2 और ये 2 यहाँ से देख लो, 2 ये 4 है, ये 2 इंटू आर है, तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 कितने टाइम्स आएगा, 2r, r टाइम कॉमन आएगा। क्लियर होना चाहिए ये सभी को। और 2 कॉमन ले रहे हो यहाँ से, तो ये n+1, यहाँ से कॉमन लोगे n+2 अप टू n+r, और इसमें कॉमन लेके देख लेना 2 इंटू 2 इंटू ये 2, तो टोटल जैसे टर्म देखें यहाँ पे, तो ये फर्स्ट सेकंड और ये rth टर्म। ठीक है, तो इसके को इससे भी समझ सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये rth टर्म है, तो टोटल 2 कितने टाइम कॉमन आएगा, r टाइम, तो 2 इंटू 2r, 2 टाइम, तो 2r हो जाएगा, इंटू 2r को तो एज इट इज रख लो, ये n+1, ये n+1+1 अप टू n+1+r-1, तो इसको अल्फा n वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n+1r से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तीनों टर्म तो एज इट इज, और ये क्या हो गया, n+1r। ठीक है, n+1r को अल्फा n वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो देखो अब इन टर्म को तो एज इट इज इसमें डिनोट करो। ये टर्म हो गई 2r, और ये 2r, 2r हो गया, ये फैक्टोरियल r हो गया। ठीक है, और ये n+1r, ये ब्रैकेट यहाँ से और यहाँ तक पूरा n+1r से हो गया। ठीक है, ये एज इट इज हैं ये अपने -1 और x2r, और समेशन r = 0 to ∞। अब इस टर्म में r = 0 प्लस r = 1 प्लस r = 2 एंड्स ऑन पुट करके देखोगे तो अपनी ये ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं ये फाइंड आउट होती जाएंगी, ये वाली टर्म्स। ठीक है, इसमें पुट करके देख लेना, फर्स्ट टर्म r = 0 से 1 आएगा, सेकंड से ये, थर्ड से ये, और rth टर्म ये हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये समेशन फॉर्म में उस टर्म को रिप्रेजेंट किया है, r = 0 to ∞, -1r, x2r, 2r फैक्टोरियल r, ये हो जाएगा n+1+r, और अपॉन में गामा n+1 आएगा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये गामा n+1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये टर्म आ गई, समेशन r = 0 to ∞, -1r फैक्टोरियल r, गामा n+r+1 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और x/2n+2r, x⁴n और ये 2r, तो x⁴n+2r हो गया, और 2⁴n और 2⁴2r। ठीक है, तो ये हो गया 2⁴n+2r। तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो a0 की वैल्यू 1/2⁴n इंटू गामा n+1 सपोज की थी, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ है jnx। तो ये जो टर्म है इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, jnx से। तो y की वैल्यू या jnx किस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया अपना, और ये ही बेसल फंक्शन की डेफिनेशन है। बेसल फंक्शन को नोटेशन तो क्या दोगे, jnx, और इसको डिफाइन कैसे करोगे, इस फॉर्म में। तो ये एज इट इज लर्न होना चाहिए। जैसे हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा x से रिप्रेजेंट करते थे, और उसको डिफाइन कैसे करते थे, समेशन r = 0 to ∞, अल्फा r बीटा r अपॉन फैक्टोरियल r गामा r इंटू x⁴r। ओके, तो यहाँ पर बेसल फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय jnx एंड इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्म। तो ये यहाँ पर बेसल फंक्शन की
डेफिनेशन जो है वो डेराइव हो गई। अब ये केस तो अपना पर्टिकुलर केस क्या लेकर चले थे, के इक्वल टू एन। यदि के इक्वल टू माइनस एन लेकर चलोगे वहाँ पर, इफ़ वी टेक पर्टिकुलर, इफ़ वी टेक के इक्वल टू माइनस एन, देन वी गेट जे माइनस एन एक्स। एन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एन, तो यहाँ पर चेंज होगा और ये चेंज होगा। ठीक है, तो उसे केस फर्स्ट डाल सकते हो, इसे केस से सेकंड डाल लो। यहाँ पर अपना पर्टिकुलर जो लिया था ये, यहाँ पर इसको केस फर्स्ट ले सकते हो, ये केस फर्स्ट। इफ के इक्वल टू माइनस एन, देन वी गेट द बेसल फंक्शन j माइनस एन एक्स एंड इज डिफाइंड इन दिस फॉर्म। ओके, तो इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बेसल फंक्शन जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स जो हैं वो दोनों डेराइव हो गए। इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्म में फाइंड आउट हो गई। कैसे फाइंड आउट हुई, ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर चुके। ठीक है, तो लास्ट में क्या, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन फर्स्ट को, तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a इंटू जे एन एक्स प्लस b इंटू जे माइनस एन एक्स, वेयर a एंड p आर कॉन्स्टेंट टर्म्स। तो लास्ट में जनरल सॉल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है दोनों, जे एन एक्स की वैल्यू और जे माइनस एन एक्स, और जो कि इसमें ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन ट्वाइस f1 को किस तरह डिफाइन करते थे, उस तरह ये क्लियर होना चाहिए, और ये सभी पूरे चैप्टर में बार बार यूज आएगा, तो इसको अच्छे से लर्न करना है। तो ये डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए भाई, इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करना, आज नोट्स में अपने इसको नोट डाउन करना और रफली इसको सॉल्व करके देखना। ओके।